हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती छवि अपने यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल का साहित्यिक स्रोत और लेक्चर सीरीज में लेक्चर 3 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला जो साहित्य है वो है तारीख़ फिरोज शाही। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है तारीख़ फिरोज शाही। इस पुस्तक के लेखक शमसे सिराज अफीफ है। यह ग्रंथ सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा है। कौन से सुल्तान की आत्मकथा है? तो सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा है। तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष विवरण हमें इस ग्रंथ में मिलता है। तैमूर के आक्रमण का प्रत्यक्ष वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में? तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। और तारीख़ फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तारीख़ फिरोज शाही कौन से सुल्तान की आत्मकथा है? तो सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा है। और सुल्तान फिरोज शाह ये किस वंश से संबंधित था? तो सुल्तान फिरोज शाह यह तुगलक वंश से संबंधित था। हमारा अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है सीरत फिरोज शाही। सीरत फिरोज शाही इस ग्रंथ की रचना अज्ञात लेखक द्वारा की गई है। अज्ञात लेखक अर्थात इस ग्रंथ का जो लेखक है उसकी कहीं से किसी भी किताब में पुष्टि नहीं है, तो इस ग्रंथ का लेखक जो है अज्ञात है। इस ग्रंथ की रचना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। कौन से शासक के शासनकाल में हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी सीरत फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना। इसमें सुल्तान फिरोज शाह की बहुत प्रशंसा की गई है। सुल्तान फिरोज शाह की इसमें प्रशंसा की गई है। हमारा अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है फुतुहात फिरोज शाही। यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फुतुहात फिरोज शाही यह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसमें सुल्तान ने अपनी नीतियों की चर्चा की है। इस पुस्तक के माध्यम से सुल्तान ने स्वयं को आदर्श सुल्तान मुसलमान सिद्ध करने का प्रयास किया है। हमारा अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है फुतुउल सलातिन। फुतुउल सलातिन इस ग्रंथ का लेखक ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी है। कौन है? ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। फुतुउल सलातिन के लेखक कौन है? ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। यह ग्रंथ अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। अलाउद्दीन बहमन शाह कौन थे? जो बहमनों का जो स्थापना हुआ था उसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। इसामी ने इस ग्रंथ को बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के संरक्षण में 1250 ईस्वी में पूर्ण किया था। तो जो बहमनी राज्य का जो संस्थापक था ना वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह उन्हीं को यह फुतुउल सलातिन ग्रंथ समर्पित है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है और बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है और बहमन शाह की प्रशंसा की गई है। बुद्धिमान मूर्ख किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य इतिहासकारों ने अपना अपना कोई नाम दिया है। जैसे कि किसी ने इसे बुद्धिमान मूर्ख कहा है, किसी ने इसे रक्त पिपासु कहा है और किसी ने और इसका प्रारंभिक जो नाम था एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसका प्रारंभिक नाम था उलुग खां। डॉक्टर मेहंदी हुसैन इसामी को हिंदुस्तान का फिरदौसी और फुतुउस सलातिन को शहनामाए हिंदी की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर हुसैन इसामी को हिंदुस्तान का फिरदौसी और फुतुउस सलातिन को शहनामाए हिंदी की संज्ञा देते हैं। जो डॉक्टर मेहंदी हुसैन थे ना उसको फिरदौसी कहा जाता है और फुतुउल सलातिन को शहनामाए हिंदी कहा जाता है। शहनामाए हिंदी। शहनामा के लेखक कौन थे? तो शहनामा के लेखक जो थे फिरदौसी थे। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।